हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। बेटा आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ना ही हमने पेयर का यूज़ किया था। अब आ गया पेयर और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है अच्छे से देखेंगे उसको, उसका मीनिंग क्या है। टू वेरिएबल, यहाँ पर दो वेरिएबल कौन कौन है? एक वेरिएबल हमारा x है और एक हमारा वेरिएबल कौन है? y है। बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए, ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया है, 8x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर कॉन्स्टेंट, ये हमारे कॉन्स्टेंट है। अब देखो a1 कितना है यहाँ? 8, b1 5, c1 7, a2 कितना है? 3, b2 4 और c2 कितना है? -3। ठीक है, इन इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं। हम बनाएंगे ग्राफ 9th क्लास में आप करके आए हैं। तो बेटा ग्राफ जब बनेगा, लीनियर इक्वेशन तो सीधी रेखा जाएगी। दो इक्वेशन है तो दो सीधी रेखाएं होंगी। ये हमारा ग्राफ है तो दो सीधी रेखाएं होंगी। तो वो दो सीधी रेखा बेटा क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, एक कंडीशन क्या हो सकती है? एक दूसरे को काट भी सकती है। फिर क्या कंडीशन हो सकती है? कि वो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटे, ऐसे चलेंगी पैरेलल। एक कंडीशन क्या हो सकती है हमारी? कि एक ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ है, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर से आ रहा है, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर से जा रहा है। तो ये हमारी तीन कंडीशन होती हैं जो हमें ग्राफ, जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो ये हमें तीन कंडीशन मिलेंगी। पर बेटा हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप ये बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की हेल्प से निकालते हैं। देखो यहाँ जो पहला ग्राफ है, इसमें क्या कर रही है? दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। इस बिंदु पर यहाँ से कोई एक x का और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो ना x का मान आएगा ना y का आएगा। यहाँ पर क्या होगा? सेम आएंगे, x और y के सेम आएंगे दोनों के लिए। तो हम बिना ग्राफ के अब करते हैं। देखो, अगर पहली कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होता है तो जो इनकी लाइंस है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। पहले वाली कंडीशन ये ऐसा ग्राफ होगा। और इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय है। ठीक है, इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो x का एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है बेटा, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 आ जाए। a1 a2 है जो, वो b1 b2 के इक्वल आ जाए। तो उस कंडीशन में हमें c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन हो सकती है? या तो c1 बाई c2 भी बराबर आ रहा है या c1 बाई c2 बराबर नहीं आ रहा, यही होगा ना। तीसरी में क्या हो सकता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
अगर a1/2 b1/b2 बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, समांतर रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं, जो दूसरी कंडीशन है। और नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती, रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी। और कितने हल होंगे बेटा इसके, इसके होंगे अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे इसके कितने हल होंगे हमारे, इसके होंगे हमारे अनेक हल, ठीक है। जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। a1/a2 कितना आएगा हमारा, a1/a2 देखो, a1/a2 कितना है एग्जाम्पल से, 8/3। b1/b2 कितना है हमारा, 5/4। पहले दो को ही चेक कर लीजिए, अगर यही बराबर नहीं आता तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो कौन सी कंडीशन होगी, पहली कंडीशन होगी। लाइंस कैसी होंगी, जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे, अभी हम ग्राफ बना नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ मैं। तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगी, एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी और इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही इन तीनों कंडीशंस को लेके हमें इसके सॉल्यूशन चेक करने हैं। अगली क्लास में हम ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।